परमहंस योगानंद, संपूर्ण जीवन, क्रिया योग, आध्यात्मिक दर्शन एवं अमर विरासत। अत्यंत विस्तृत विवरण। 1. परिचय। आधुनिक युग के महान आध्यात्मिक दूत। भारत की पवित्र भूमि ने हजारों वर्षों से ऐसे महान संतों और योगियों को जन्म दिया है, जिन्होंने मानवता को आत्मज्ञान, शांति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। इन्हीं महान आध्यात्मिक विभूतियों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद केवल एक संत या योग गुरु नहीं थे, बल्कि वे ऐसे महान आध्यात्मिक दूत थे जिन्होंने भारत के प्राचीन योग ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने पश्चिमी देशों के लोगों को बड़े स्तर पर ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार की भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से परिचित कराया। उनका जीवन एक ऐसे साधक की कहानी है जिसने बचपन से ही ईश्वर की खोज प्रारंभ कर दी थी और आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनका मुख्य संदेश था, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो एक अमर आत्मा है। अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचानना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उनकी शिक्षाओं में योग, ध्यान, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्रेम, सेवा, अनुशासन और विश्व बंधुत्व का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। 2. जन्म और प्रारंभिक जीवन। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। उनके पिता का नाम भगवती चरण घोष और माता का नाम ज्ञान प्रभा देवी था। उनका परिवार धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्कारों वाला था। परिवार के वातावरण में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, संतों के प्रति श्रद्धा और ईश्वर भक्ति का विशेष स्थान था। बचपन से ही मुकुंद के भीतर साधारण बच्चों से अलग आध्यात्मिक रुचियां दिखाई देती थी। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद और सांसारिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेते थे, वहीं मुकुंद संतों, योगियों, ध्यान और ईश्वर के अनुभव के बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। उनके मन में बचपन से ही ये प्रश्न उठता था कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और क्या ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। 3. बचपन से ही आध्यात्मिक अनुभव। मुकुंद बचपन से ही ईश्वर के प्रति अत्यंत आकर्षित थे। ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन में उनका मन सहज रूप से लग जाता था। कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही उन्हें ध्यान के दौरान दिव्य प्रकाश तथा गहरे आध्यात्मिक अनुभव होने लगे थे। उनका मन सांसारिक उपलब्धियों की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्य की खोज में अधिक आकर्षित होता था। वे अक्सर हिमालय जाने और किसी महान गुरु की खोज करने की इच्छा व्यक्त करते थे। उनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक पुकार थी। मुझे उस सत्य को जानना है जो जन्म और मृत्यु से परे है। ये आंतरिक खोज धीरे धीरे उनके पूरे जीवन की दिशा बन गई। 4. संतों के प्रति आकर्षण और गुरु की खोज। किशोर अवस्था में मुकुंद ने अनेक संतों और योगियों से मिलने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, प्रतिष्ठा या सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुभूति है। उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वे कई बार घर छोड़कर हिमालय जाने का प्रयास भी करते थे। वे किसी ऐसे गुरु की खोज कर रहे थे जो उन्हें केवल धार्मिक ज्ञान न दे, बल्कि ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव का मार्ग दिखाए। उनकी ये लंबी खोज अंततः उन्हें उनके जीवन के महान गुरु तक ले गई। 5. गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से ऐतिहासिक मिलन। वर्ष 1910 में मुकुंद के जीवन में एक निर्णायक घटना हुई। उनकी भेंट उनके महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से हुई। श्री युक्तेश्वर गिरी महान योगी, वेदांत ज्ञानी और लाहिड़ी महाशय की क्रिया योग परंपरा के प्रमुख आचार्य थे। गुरु और शिष्य का ये मिलन मुकुंद के जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। श्री युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को कठोर अनुशासन, ध्यान, आत्मसंयम, विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने मुकुंद की आध्यात्मिक प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भविष्य में विश्व स्तर पर योग एवं आत्मज्ञान का संदेश फैलाने के लिए तैयार किया। 6.
गुरु की शिक्षा और आध्यात्मिक प्रशिक्षण। श्री युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं सिखाए, बल्कि जीवन को एक प्रकार के आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में समझाया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति विद्यमान है। ध्यान द्वारा चेतना का विस्तार किया जा सकता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को अनुभव किया जा सकता है। सच्चा योग केवल शारीरिक आसनों का अभ्यास नहीं है। योग का अंतिम उद्देश्य ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करना है। गुरु के कठोर प्रशिक्षण ने मुकुंद के व्यक्तित्व में आध्यात्मिक दृढ़ता, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित किया। 7. योगानंद नाम की प्राप्ति। वर्ष 1915 में मुकुंद लाल घोष ने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास के बाद उन्हें नया नाम मिला, स्वामी योगानंद। बाद में उनके आध्यात्मिक योगदान और उच्च आध्यात्मिक अवस्था के कारण उन्हें सम्मानपूर्वक परमहंस योगानंद के नाम से जाना गया। योगानंद का अर्थ है योग के माध्यम से प्राप्त होने वाला आनंद। ये नाम उनके जीवन के उद्देश्य को भी दर्शाता है। योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से परम आनंद की अनुभूति। 8. क्रिया योग परंपरा। परमहंस योगानंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था क्रिया योग का विश्व स्तर पर प्रचार। क्रिया योग एक प्राचीन ध्यान परंपरा है जिसका उद्देश्य साधक की जीवन ऊर्जा, मन और चेतना को क्रमशः उच्च आध्यात्मिक अवस्था की ओर ले जाना है। योगानंद जी ने क्रिया योग को आधुनिक युग के लिए एक व्यवस्थित आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी गुरु परंपरा को सामान्यतः इस प्रकार समझाया जाता है। महाअवतार बाबाजी लाहिड़ी महाशय श्री युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद। योगानंद जी ने इस परंपरा के माध्यम से ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को भारत की सीमाओं से बाहर विश्व के अनेक देशों तक पहुंचाया। 9. भारत में आध्यात्मिक शिक्षा का कार्य। वर्ष 1917 में उन्होंने रांची, झारखंड में योगदा सत्संग विद्यालय की स्थापना की। ये शिक्षा प्रणाली अपने समय में अत्यंत विशिष्ट थी, क्योंकि इसमें आधुनिक शिक्षा के साथ योग, ध्यान, अनुशासन और आध्यात्मिक विकास को जोड़ा गया। उनका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं था। वे चाहते थे कि विद्यार्थी बुद्धिमान बने, चरित्रवान बने, आत्मविश्वासी बने, अनुशासित जीवन जिए, अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। इस प्रकार शिक्षा को उन्होंने व्यक्ति के संपूर्ण विकास का माध्यम माना। 10. अमेरिका यात्रा और विश्व में योग का प्रचार। वर्ष 1920 में परमहंस योगानंद अमेरिका गए। उन्हें बोस्टन में आयोजित इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनका वहां का भाषण अत्यंत प्रभावशाली रहा। उन्होंने पश्चिमी दुनिया के सामने भारत की योग एवं ध्यान परंपरा को प्रस्तुत किया। उन्होंने समझाया कि योग केवल भारत की धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये मानव मन, चेतना और आत्मविकास को समझने का सार्वभौमिक मार्ग है। इस यात्रा ने उनके विश्वव्यापी आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत की। 11. अमेरिका में आध्यात्मिक आंदोलन। अमेरिका में परमहंस योगानंद ने हजारों लोगों को ध्यान, योग और आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा दी। उनके व्याख्यानों में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। वे लोगों को बताते थे कि धर्म केवल किसी सिद्धांत या मान्यता को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव करना भी है। उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संदेश था, ईश्वर को केवल पूजा के माध्यम से नहीं, बल्कि ध्यान, प्रेम और आत्मानुभूति के माध्यम से भी जाना जा सकता है। उन्होंने भारतीय योग दर्शन को आधुनिक भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से पश्चिमी समाज तक पहुंचाया। 12. सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना। वर्ष 1925 में उन्होंने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था योग का प्रचार, ध्यान की शिक्षा, आत्म साक्षात्कार का मार्ग, आध्यात्मिक जीवन का विकास,
विश्व भाईचारे की भावना तथा विभिन्न धर्मों के बीच एकता की स्थापना। समय के साथ ये संस्था विश्व के अनेक देशों तक पहुंची और योगानंद जी की शिक्षाओं को व्यापक रूप से फैलाने का माध्यम बनी। 13. योग और विज्ञान का समन्वय। परमहंस योगानंद ने योग को केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने योग को चेतना के विज्ञान के रूप में समझाने का प्रयास किया। उनके अनुसार जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान बाहरी ब्रह्मांड का अध्ययन करता है, उसी प्रकार ध्यान मनुष्य के आंतरिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने का माध्यम बन सकता है। उनका दृष्टिकोण था कि मनुष्य अपने मन, भावनाओं और चेतना को समझकर अपने भीतर छिपी शांति और दिव्यता को अनुभव कर सकता है। इसलिए उनके लिए ध्यान केवल धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मन्वेषण का मार्ग था। 14. प्रसिद्ध पुस्तक एक योगी की आत्मकथा। वर्ष 1946 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, हिंदी में एक योगी की आत्मकथा। ये पुस्तक विश्व की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक बन गई। इसमें उन्होंने अपने जीवन, गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी, भारतीय योग परंपरा, संतों, योगियों, आध्यात्मिक अनुभवों और आत्म साक्षात्कार के मार्ग का वर्णन किया। इस पुस्तक ने दुनिया के अनेक देशों में लोगों को भारतीय योग, ध्यान और आध्यात्मिक दर्शन की ओर आकर्षित किया। आज भी ये पुस्तक आध्यात्मिक साधकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय मानी जाती है। 15. आत्म साक्षात्कार का दर्शन। परमहंस योगानंद के दर्शन में आत्म साक्षात्कार मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य था। उनके अनुसार मनुष्य को ये अनुभव करना चाहिए, मैं केवल शरीर और मन नहीं हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। मनुष्य जब स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद, धन और सांसारिक पहचान तक सीमित मानता है, तब भय, असुरक्षा और दुख उत्पन्न होते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर स्थित शांति, प्रेम और आनंद को अनुभव कर सकता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार केवल किसी धार्मिक विचार को मान लेना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करना है। 16. महात्मा गांधी और अन्य महान व्यक्तियों से संबंध। परमहंस योगानंद का संपर्क अपने समय के अनेक महान व्यक्तियों से रहा। उन्होंने महात्मा गांधी से भी भेंट की और उन्हें योग तथा आध्यात्मिक साधना के विषय में मार्गदर्शन दिया। उनकी शिक्षाओं ने केवल धार्मिक साधकों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिकों, कलाकारों, चिंतकों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को भी प्रभावित किया। उनका दृष्टिकोण ऐसा था जिसमें भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विश्व की वैज्ञानिक सोच के बीच संवाद स्थापित किया जा सकता था। 17. विश्व शांति और मानव एकता का संदेश। परमहंस योगानंद मानते थे कि सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को परम सत्य और ईश्वर की ओर ले जाना है। वे धर्मों के बीच संघर्ष की अपेक्षा प्रेम, सम्मान और पारस्परिक समझ के समर्थक थे। उनका संदेश था, सच्चा धर्म मनुष्य को जोड़ता है, विभाजित नहीं करता। उनके अनुसार मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी बाहरी धार्मिक या सामाजिक पहचान से कहीं अधिक गहरी है। सभी मनुष्यों के भीतर एक ही दिव्य चेतना का प्रकाश विद्यमान है। इसी कारण उन्होंने विश्व भाईचारे और मानव एकता पर विशेष बल दिया। 18. अंतिम समय और महासमाधि। 7 मार्च 1952 को परमहंस योगानंद ने अमेरिका के लॉस एंजल्स में अपना अंतिम सार्वजनिक भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने ध्यान की अवस्था में शरीर का त्याग किया। उनके अनुयायियों ने उनके इस देहत्याग को महासमाधि के रूप में माना। उनका जीवन भले ही भौतिक रूप से समाप्त हुआ, लेकिन उनके द्वारा दिया गया योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का संदेश आज भी जीवित है। 19. अमर विरासत। आज परमहंस योगानंद को विश्व के महान योग गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों में गिना जाता है। उन्होंने भारत के प्राचीन योग और ध्यान ज्ञान को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाओं के कारण लाखों लोगों ने
ध्यान सीखा, योग अपनाया, आत्म साक्षात्कार के मार्ग को समझा, आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाया और अपने भीतर शांति एवं दिव्यता की खोज की। उनकी संस्थाएं और उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक परंपरा आज भी विश्व के अनेक देशों में सक्रिय है। 20 जीवन से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं। परमहंस योगानंद का जीवन हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचानो, ध्यान द्वारा मन को शांत करो, आत्म साक्षात्कार को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाओ, सभी धर्मों का सम्मान करो, प्रेम और सेवा को जीवन का आधार बनाओ, ईश्वर को केवल बाहर नहीं, अपने भीतर भी खोजो, अनुशासन और नियमित साधना से चेतना का विकास करो, भय और सीमित पहचान से ऊपर उठो, मानवता को एक परिवार के रूप में देखो, जीवन में बाहरी सफलता के साथ आंतरिक शांति को भी महत्व दो। अंतिम सारांश। परमहंस योगानंद आधुनिक युग के ऐसे महान संत, योगी और आध्यात्मिक दूत थे जिन्होंने भारत के प्राचीन योग ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ये समझाया कि मनुष्य केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक दिव्य और अमर आत्मा विद्यमान है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। उन्होंने क्रिया योग, ध्यान, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्रेम और मानव एकता को अपने आध्यात्मिक संदेश का आधार बनाया। गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने भारत से लेकर अमेरिका और विश्व के अनेक देशों तक पहुंचाया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक योगी की आत्मकथा ने लाखों लोगों को भारतीय योग और आध्यात्मिक परंपरा से परिचित कराया। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति और दिव्यता छिपी हुई है। यदि मनुष्य अपने मन को शांत करे, नियमित ध्यान करे, आत्मचिंतन करे, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाए तथा अपने भीतर की चेतना को पहचानने का प्रयास करे, तो वो जीवन में शांति, आनंद और परम सत्य का अनुभव कर सकता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं आज भी विश्व भर के साधकों को आत्मज्ञान, ध्यान, शांति, प्रेम और आध्यात्मिक जागरण के मार्ग पर प्रेरित कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।